तो दोस्तों आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने लियो के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ। जी हाँ, ये तगड़ा रिस्पांस देखने को मिल रहा है लियो की तरफ से। और जिस तरीके से ये थर्सडे को रिलीज हुई थी ना, वो उसी तरीके का कुछ हमें जो मुनाफा है, जो रिस्पांस है, वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि थर्सडे रिलीज होने की वजह ये होती है बड़ी कि फ्राइडे आता है, सैटरडे आता है, संडे आता है, 3 दिन वीकेंड्स वाले जो ये दिन है वो हमें मिल जाते हैं। और थर्सडे से ही शो चालू हो जाते हैं, तो थर्सडे से ही बुकिंग, थर्सडे थर्सडे से ही उसका जो हिट वाला प्रोग्राम है वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे हम देखें, वहीं अगर थोड़ा सा एक बात करना चाहूंगा गणपत की, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैंने गणपत का भी कलेक्शन देखा है। तो जिस जिस मुनाफे के चक्कर में, जिस प्लानिंग के तहत ये डेज चुने जाते हैं, वो डेज भी तभी काम करते हैं जब मूवीज, कुछ ना कुछ मूवी में भी दम हो। अगर आप देखें तो गणपत में जिस तरीके का माल मटेरियल है ना, उससे कुछ खास गणपत को रिस्पांस मिला नहीं। चाहे उन्होंने भले ही डे को देख के प्लानिंग की हो और डे के हिसाब से वीकेंड को कवर करने के चक्कर में चीजें की हों, तो वो तो 200 करोड़ के आसपास की मूवी बताई जा रही है, 150 से 200 करोड़ के आसपास। और उसका जो रिस्पांस है वो तो दोस्तों मुश्किल से 2.5 करोड़ 2 करोड़ पहले दिन कमाई है, फिर 3 करोड़ सैटरडे को कमा रही है। आप समझिए सैटरडे को 3 करोड़ मतलब क्या है 200 करोड़ वाली मूवी के लिए। और वहीं अगर हम लियो की बात करते हैं तो चेहरे पे देखिए ऐसे स्माइल आ जाती है, क्योंकि लियो 150 से 200 करोड़ के 200-250 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है बजट। और वहीं अगर हम बात करें इसके फर्स्ट डे कलेक्शन की, तो दोस्तों कलेक्शन इसका रहा है फर्स्ट डे 64 करोड़ 80 लाख रुपए। और वहीं अगर हम बात करें सेकेंड डे के कलेक्शन की, ये थर्सडे था, सोचिए आप, 64 फर्स्ट डे था, लेकिन ये भी है एक प्लस पॉइंट। और थर्सडे था, थर्सडे क्या होता है कि थर्सडे थोड़ा सा कम होता है, फ्राइडे सैटरडे ज्यादा होता है, संडे ज्यादा होता है। तो फर्स्ट डे, अब लेकिन थर्सडे जब कम क्राउड होगा, वीकेंड्स नहीं है, लेकिन उस दिन फर्स्ट डे वाला मुनाफा तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसलिए थर्सडे चुना जाता है। और फिर उसके बाद फ्राइडे सैटरडे वीकेंड्स ही आ जाते हैं, तो संडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन लगभग मिल जाते हैं हमें। सैटरडे संडे तो पक्का पक्का मिल जाता है, मोटा मोटा, जिस दिन ज्यादा कमाई होनी है। फ्राइडे भी कहीं कहीं छुट्टियां होती हैं, तो वो इसी में फायदा हो जाता है। तो अगर हम सेकेंड डे की बात करें, फ्राइडे की दोस्तों, तो फ्राइडे को इसने कमाया है 35 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास। तो देखिए क्या था, वो जो 64 करोड़ अभी मैंने आपको बताया, 64 करोड़ 80 लाख, तो 65 करोड़ मार के चलते हैं, तो 65 करोड़ फर्स्ट डे की वजह से मिला। फिर सेकेंड डे अगर आप आएंगे तो देखेंगे 35 करोड़ के आसपास इसने कमाई की है। और वहीं अगर हम तीसरे दिन देखें तो 40 करोड़ के आसपास की कमाई रही है दोस्तों। तो इस कमाई के साथ अगर हम देखें कि कितना इसका बजट बना, तो वो दोस्तों टोटल कमाई अगर हम देखने जाएंगे तो 140 करोड़ और 140 करोड़ मान लीजिए, 140 करोड़ के आसपास की कमाई हुई है। तो 140 करोड़ की कमाई अभी हो चुकी है, 200-250 करोड़ की मूवी बताई जा रही है, अभी ये तीसरा दिन है, अभी तो और वीकेंड्स आने हैं, तो ये तो खैर एकदम सुपर हिट जा रही है मूवी। फिलहाल जाएगी भी, क्योंकि वो लोकेश कनगराज और थलपति विजय का जो कॉम्बो है वो लोग मिस नहीं कर सकते। उसको लोग कैसे ये कर सकते हैं कि भाई इग्नोर कर दें। हालांकि अभी मैं आगे ऑक्यूपेंसी भी आपको बता दूं दोस्तों, तो इसकी जो मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी रही है सैटरडे की, तो वो रही है ये मान लीजिए 66% के आसपास, 66% के आसपास इसकी ऑक्यूपेंसी रही है। और वहीं अगर हम देखें आफ्टरनून शोज की, तो 80% की ऑक्यूपेंसी रही है। तो ये हाल है दोस्तों लियो मूवी का, जबरदस्त तरीके से चल रही है और कुछ कहने लायक ही नहीं है। और लोकेश कनगराज और थलपति विजय का कॉम्बो आपको याद होगा मास्टर में भी देखने को मिला था। इस वजह से इन दोनों की जोड़ी को लोग एक बार से परिचित हो चुके हैं, एक बार इन दोनों लोगों की जोड़ी का आइडेंटिफिकेशन एक बार अच्छे तरीके से हो चुका है। और वही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे मास्टर में आपको याद होगा अगर कि थीम, उसकी जो बैकग्राउंड बीजीएम जो था उसका, वो काफी हिट हुआ था, लोग कॉलर ट्यून में, रिंगटोन में लगा लगा के घूम रहे थे। वैसा ही कुछ लोकेश कनगराज ने यहाँ भी करने की कोशिश करी है लियो में, कि उन्होंने बीजीएम या थीम कह लें, वो बहुत बेहतर रखने की कोशिश करी कि लोग उसको तरीके से पसंद करें, और वाकई है भी वो चीज। और बस ये था कि मूवी थोड़ी सी 3 घंटे की हो गई थी। शुरू में जो लेंथ था वो चाहते तो थोड़ा कम कर सकते थे जब वो लोग, लेकिन अब ये भी है कि वो अपने कैरेक्टर को अच्छी तरीके से, उसके मेंटल उसको दिखाना चाह रहे थे कि भाई कैसे वो इस तरीके से जी रहा है, क्योंकि एक छोटा सा शांति दिखाना चाह रहे थे, थोड़ी देर तक वो शांति, एक बम फूटने की, या कहते हैं ना कि तूफान आने के पहले की शांति दिखाना चाह रहे थे। लेकिन हाँ, थोड़ा कर सकते थे, डायरेक्टर के ऊपर ऊपर होता है कि वो किस 5 मिनट में ही आपको क्या चीज दिखा दें और 50 मिनट में भी कुछ ना दिखा पाए। जैसे गणपत में आप देख रहे हैं कि वो भी 2-2.5 घंटे के आसपास की मूवी है लगभग, और वो उतने में भी उतना नहीं कर पाए। और यहाँ तो ये लोग खैर 3 घंटे तक लोगों को बांध के रखे हैं, और साथ ही साथ आप रिस्पांस तो देख ही रहे हैं। फिलहाल आप लियो को लेकर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।